आपका स्वागत है कुमार इंजीनियरिंग क्लासेस पर। आज हम लोग नया विषय देखते हैं कि थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है सिविल इंजीनियरिंग के लिए झारखंड पॉलिटेक्निक में, और उसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट है और कौन कौन राइटर के द्वारा बुक प्रोवाइड किया गया है बोर्ड के द्वारा, जिसे हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए पहले हम लोग थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस को डाउनलोड करते हैं सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच का। तो हम लोग को पहले जैसे कि पिछले में भी देखे हैं, हम लोग को सर्च करना है SBTEJ। हम लोग को ये सर्च करना है, ये SBTE ये सर्च करना है। उसमें जाना है, यहाँ से नीचे सिलेबस है, इसको लिंक क्लिक करना है और देखिए हम लोगों का डाउनलोड करना है थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस, वो भी सिविल ब्रांच का। तो पहले देखिए लिंक है यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर का, ये सिलेबस है, ये स्कीम है। तो हम लोग को ऊपर वाला डाउनलोड करना है। ऊपर वाला डाउनलोड करने के लिए और देखिए दोस्तों यहाँ पर सारा ब्रांच दिया हुआ है कि किस ब्रांच का डाउनलोड करना है नहीं करना है। हम लोग को सिविल ब्रांच का डाउनलोड करना है, सिविल ब्रांच यहाँ पर है। तो सिविल ब्रांच का डाउनलोड करेंगे हम लोग सिलेबस को। और ये जिप फाइल में डाउनलोड हो रहा है दोस्त साथियों। तो हम लोग जिप फाइल का डाउनलोड हो रहा है, तो इसको हम लोग ओपन करने के लिए हम लोग फाइल मैनेजर पर चलेंगे। फाइल मैनेजर पर चलते हैं। फाइल मैनेजर पर आने के बाद हम लोग इस जिप फाइल को पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे और रीनेम करेंगे थर्ड सेम सिलेबस, एक्सट्रैक्ट करेंगे। और ये सारा हमारा जितना भी सारा सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर सिलेबस आ गया है तो हम लोग पहले एक एक करके सारे सब्जेक्ट का सिलेबस को बढ़िया से देखेंगे। तो पहले हम लोग मैथमेटिक्स का सिलेबस को देखते हैं। मैथमेटिक्स जो सिलेबस में है जो साथियों की, ये जा करके 80 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा और 20 नंबर का एक्सटर्नल मार्क्स है, और टोटल 26 मार्क्स जो है 80 में से पास मार्क्स है, और टोटल जब इंटरनल एक्सटर्नल मिला के 40 मार्क्स का फुल पास मार्क्स होगा। और एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का होगा। सब्जेक्ट के बारे में देखें तो हम लोग सब्जेक्ट में हम लोग को थर्ड सेमेस्टर में सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है इंटीग्रेशन, फिर दूसरा है डेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। इसमें सारा क्लास और मार्क्स दे दिया गया है कि कितने आवर में पढ़ना है किस चैप्टर को और कंप्लीट करना है। तो उसी तरह इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके बाद फिर जाकर के एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल है, फिर न्यूमेरिकल मेथड है। न्यूमेरिकल मेथड में भी दो टॉपिक है, एक सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन में 3 अननोन्स के बारे में है। इसके बाद इसका जा करके 3 मेथड है, गैस एलिमिनेशन मेथड, जैकोबली इलस्ट्रेटिव मेथड और गैस सीरियल मेथड। फिर जा करके हम लोग को पढ़ना है इंटरपोलेशन को साथियों आप लोग जरूर अच्छा से पढ़ेंगे। इंटरपोलेशन का काम आगे भी आते रहता है, इंटरपोलेशन को अच्छा से पढ़ना है। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है, फूरियर सीरीज है। ये सारा 16 मार्क्स करके हर चैप्टर का है इसमें से। और फिर लीनियर प्रोग्रामिंग है, इसमें भी 2 टॉपिक है। सारा टॉप जो है 1 2 3 4 5 टॉपिक है आपका दोस्तों। 5 टॉपिक में 5 भागों में बांटा हुआ, सारा 5 का भाग जो है 16-16 नंबर का है। पहला भाग में है इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन और जाकर के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। दूसरे भाग में है डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरे भाग में है न्यूमेरिकल मेथड
तो तीसरे भाग में न्यूमेरिकल मेथड है और इंटरपोलेशन है। चौथे भाग में प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। पांचवें में लैपलेस, फोरियर और एलपीपी तीनों हैं। लास्ट में तीनों एक साथ मिला हुआ। अब हम लोग को देखना है कि कौन से ऑथर के बुक को पढ़ना है। तो हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है एक ऑथर है और गणपत राय का एक पब्लिकेशन है। दूसरा नीचे और सारे दे दिया गया है कि एनसीईआरटी अगर पढ़ सकते हैं तो हम लोग 12th का एनसीईआरटी में पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों है मैथ का। ये सारा सब्जेक्ट हम लोग का मैथ का था आते हैं। और अब हम लोग मैथ का देखने के बाद दूसरा सब्जेक्ट देखेंगे बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल में भी वही है दोस्तों, 80 नंबर का थ्योरी होगा जो एक्सटर्नल होगा, 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगा। इसका सब्जेक्ट कोड है 304 सब्जेक्ट कोड है इसका। उसके बाद इसमें जो पहला चैप्टर हम लोग का ब्रिक से स्टार्ट होता है। ब्रिक है, फिर लाइम है, फिर सीमेंट है, सारा 5 आवर्स, 1 आवर, 2 आवर्स, फिर सैंड है, फिर स्टोन है, फिर रिफ्रैक्टरी क्ले एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल एंड क्ले प्रोडक्ट्स है, मोटार कंक्रीट है, टिम्बर है, पेंट वार्निश है, आयरन स्टील है, बिटुमिनस मटेरियल। और इसमें जो लैब के बारे में दिया हुआ है, इसमें सिलेबस में इसके लैब के बारे में भी दिया है। मिनिमम 10 एक्सपेरिमेंट्स जो है परफॉर्म करना है। बुक के बारे में नीचे लिखा गया है। बुक और राइटर सारे के यहाँ नीचे लिखा हुआ है किस राइटर का बुक पढ़ना है। और हाईली रिकमेंडेड में से ये रंगवाला का बुक तो लोग देख सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल का हम लोग देखने के बाद हम लोग देखेंगे ऑटोकैड। बिल्डिंग ड्राइंग में 7 चैप्टर है। पहला चैप्टर है इसमें कैड सॉफ्टवेयर के बारे में इसमें जानना है। फिर कमांड सीखना है, इसमें सारे कमांड दिए हुए हैं। इसका फिर प्लानिंग करना है, बिल्डिंग का प्लान बनाना है बिल्डिंग का। फिर कुछ अलग से और आपको पढ़ना है, जैसे कि ये जो कमांड है उसी का एक पार्ट है। फिर पार्सल एंड अलाइनमेंट है, इसमें भी कमांड का ही वर्क है। और फिर ड्राइंग, इसमें फिर ड्राइंग बनाना, डोर विंडो का इसमें ड्रॉ करना है। और फिर सबमिशन ड्राइंग करना है जो 3D व्यू में बनता है। सबमिशन ड्राइंग जो कि एलिवेशन प्लान और सेक्शन 3 इसमें बनता है, जिसमें कि सबमिशन होता है जो कि ऑफिस में सबमिट किया जाए। जिस ड्राइंग को सबमिट किया जाए हेड ऑफिस में अप्रूवल के लिए, वो सबमिशन ड्राइंग होता है, उसको बनाना है। फिर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पर आएंगे। इसमें भी वही 80 नंबर का एक्सटर्नल, 20 नंबर का इंटरनल एग्जाम होता है। इसमें पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन है, जिसमें कि आप लोगों को कंसेप्ट के बारे में, कंसेप्ट ऑफ फॉर्म्स देखना है। इसमें होमोजेनियस, आइसोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के बारे में जानना है। फिर स्ट्रेस स्ट्रेन है, इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, उसका टाइप है, और जाकर के फीचर कर्व का है, और हुक्स लॉ है, पॉइजन रेशियो है, ये सब इसमें है। फिर सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि सीजी, इसमें डायग्राम का किसी भी फिगर का सीजी निकालने के लिए इसमें जानना है। पैरालैक्सिस थ्योरम वगैरह है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रेडियस ऑफ गायरेक्शन, इसे सब आगे चल के इसमें सबको ज़्यादा जरूरत पड़ता है। फिर बीम का एनालिसिस करना है, इसमें SFD BMD ये मेन टॉपिक है, इसमें ज़्यादा ध्यान देना है। फिर स्ट्रेस इन बीम है, फिर कॉलम एंड स्टड्स है। इसमें से ये जाकर के SFD BMD जो लोड के थ्रू है, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे कॉमन सब्जेक्ट टॉपिक है, इसके बारे में आगे बहुत सारे यूज होते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ होगा मटेरियल होगा। फिर सर्वेइंग के बारे में देखते हैं। सर्वेइंग में भी
इसका सब्जेक्ट कोड है 303। टोटल मार्क्स 100 का है, 80 एक्सटर्नल और 20 इंटरनल। सब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं। सब्जेक्ट के बारे में तो चैप्टर में पहला वन इंट्रोडक्शन डेफिनेशन ऑफ सर्वे है और उसके रिलेटेड टर्म्स है। एम्स ऑफ एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे है। प्राइमरी क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, ये सब है। उसके बाद अगला हम लोग का आते हैं लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है। मेजरिंग कैसे डिस्टेंस मेजर किया जाए उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद टेप चेन के बारे में पढ़ना है। स्टील टेप होता है, स्टील चेन होता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। डिस्टेंस मेजरिंग के टाइम में ऑब्स्टेकल्स क्या क्या आते हैं उस टाइम उसको देखना है। एरर क्या क्या होता है, एरर एंड मिस्टेक, उसके बारे में देखना है। चेन से नापने वक्त पुल और सेक में एरर को देखना है। फिर होते हम लोग कंपास सर्वे पर। कंपास सर्वे में हम लोग को कंपास में क्या एरर है उसको देखना है। यूज ऑफ कंपास कैसे होगा उसको देखना है। कंसेप्ट ऑफ मीडियन एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रैवर्सिंग, ओपन क्लोज, ट्रांसवर्स, ये सब देखना है। उसके बाद फिर हम लोग को लेबलिंग देखना है। लेबलिंग का यूज आगे में आते रहता है, बहुत सारे यूज में लेबलिंग में। लेबलिंग थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उसके बाद हम लोग को थियोडोलाइट थ्योरी सर्वे देखना है। फिर प्लान टेबल सर्वे देखना है। इसमें हम लोग को जाकर के इसका सब्जेक्ट लैब का सब्जेक्ट कोड है 307। इसके लिए बुक जो है हम लोग बीसी पूनमिया का बुक ज़्यादा बेटर रहेगा। जिस प्रकार से हमने बोला सर्वेइंग के लिए बीसी पूनमिया का बुक ज़्यादा बेटर रहेगा पढ़ने के लिए। और सबसे ज़्यादा बेटर बुक भी है सर्वेइंग में, और सर्वेइंग के लिए बीसी पूनमिया का राइटर वाला बुक। और हम लोग अब देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बुक के बारे में। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बुक के बारे में देखेंगे तुम भी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए सबसे बढ़िया रहेगा RS खुरमी का बुक, जो बेस्ट बुक है अभी तक। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ बुक के लिए RS खुरमी जो सबसे बेटर बुक रहेगा हम लोग के पढ़ने के लिए, जो एस चांद पब्लिकेशन का आता है। तो अब आज के लिए इतना ही साथियों। अगले क्लास में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।